नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एनडीए में सीट बंटवारा अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि अंदर खाने इस बात की चर्चा जरूर है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और जल्द ही औपचारिक ऐलान भी सीट को लेकर एनडीए की तरफ से कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसे लेकर खुद उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हम की अगर हम बात करें तो देखिए, अब 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा हम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच संतोष सुमन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव वे नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिम्मेवारी बड़ी है, हमें कुछ सीटों पर लड़ना है, कुछ सीटों पर गठबंधन को सहयोग करना है। ऐसे में 243 सीट जीतना हमारा लक्ष्य है। हम अपनी पार्टी और घटक दल को ज्यादा से ज्यादा मदद फ्री होकर कर पाएंगे। अभी हमारे 5 साल हैं और आने वाले वर्ष 2029 से 30 में अगर मौका मिला तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास कई जिम्मेदारियां हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ऐसे में पार्टी को एक साथ एकजुट कर विधानसभा चुनाव में उतरना और एनडीए का जीत, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए मैं फ्री रहना चाहता हूं। यानी कि मैं कोई बोझ नहीं लेना चाहता और फ्री होकर मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी करना चाहता हूं। और यही वजह है कि संतोष सुमन ने इस बार यानी कि 25 के विधानसभा चुनाव को ना लड़ने की बात कही है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन। ऐसे में पार्टी को एकजुट कर आगे बढ़ना और साथ ही जो सीट को लेकर दावे हम पार्टी की तरफ से किए गए हैं, 20 से 25 सीट की चर्चा हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए में जब सीट बंटवारा किया जाता है तो हम पार्टी के झोली में कितनी सीट आती है। लेकिन इस बीच देखिए, एनडीए की तैयारी है 243 सीट जीतने की और ये लक्ष्य काफी बड़ा है। 2025 का चुनाव इतना आसान भी नहीं होगा। विपक्ष की तरफ से भी तमाम तैयारी इस बार की जा रही है और यही वजह है कि इस बार किसका पलड़ा भारी होता है, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगभग आपसी सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसे लेकर औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो देखिए, चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जनता जहां से चाहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की हम बात करें, उनके बेटे संतोष सुमन की बात करें तो उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि पहले ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी और उनके बेटे यानी संतोष सुमन असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से चिराग पासवान का कद बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसकी वजह से असहज है हम पार्टी। लेकिन अब जिस तरह से ये बयान दिया गया है संतोष सुमन की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि वे 2025 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, एनडीए की जीत उनका लक्ष्य है और इसे लेकर वे तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान है जिन्होंने 25 के चुनाव में ताल ठोका है, तो वहीं दूसरी तरफ संतोष सुमन बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।